ये हमारे माई एसक्यूएल का लेक्चर नंबर 7 है और आज के इस लेक्चर में मैं एक नए क्लॉज के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। उस क्लॉज का नाम है ऑर्डर बाय क्लॉज। आपने इस क्लॉज के बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर से सुना होगा अगर आपने माई एसक्यूएल पहले पढ़ के रखा है तो। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अब तक हमने अपने इस कोर्स में क्या क्या डिस्कस कर लिया है। सॉरी, अगर मैं ये बताने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वाले लेक्चर में वेयर क्लोज के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को वेयर क्लोज भी जानना है कि वो क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या उसका सिंटेक्स रहता है, तो आप ज़रूर से मेरे इस प्लेलिस्ट में लास्ट वाला लेक्चर एक्सेस कर लेना। ठीक है, और भी अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो आप मेरे इस पूरे प्लेलिस्ट को ही एक्सेस कर लेना। अब बात करते हैं अपने इस टॉपिक की। हाँ, एक बात और रह गई। अगर आप जो है प्रैक्टिकल करना चाहते हो मेरे साथ वे ऑर्डर बाई क्लॉज का, तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए एग्जैम्प या फिर वर्क बेंच। अगर आपके सिस्टम में एग्जैम्प नहीं है या फिर वर्क बेंच भी नहीं है तो आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप जो है अपनी एसक्यूएल की क्वेरी की प्रैक्टिस कर पाओगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने ऑर्डर बाई क्लॉज के बारे में। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं अपना एग्जाम्प स्टार्ट कर लेता हूँ। एग्जाम्प स्टार्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। इनमें से कुछ डेटाबेसेस मैंने बना के रखे हैं, कुछ मेरे एग्जाम्प इंस्टॉल करने के साथ ही आए थे। यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस बनाया है खास आपके लिए। माई कंपनी नाम से डेटाबेस है, मेरी खुद की कंपनी। मतलब बस भाई सिंपल एक एग्जाम्पल के तौर पर, पर्सनली सीरियसली मत ले जाना इसको। ठीक है, तो माई कंपनी मैंने एक डेटाबेस बनाया। इस माई कंपनी नाम के डेटाबेस के अंदर एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय टेबल। और ये एम्प्लॉय टेबल में आपको यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे यहाँ पे आईडी कॉलम है, नेम कॉलम है, डिपार्टमेंट कॉलम है और सैलरी कॉलम है। ठीक है, 4 कॉलम्स हैं और 1 2 7 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, 1 से लेके 7 तक यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करिए आपको इस टेबल के अंदर जो डेटा रखा है उसको रिट्रीव करना है। ठीक है, इस टेबल के अंदर जो डेटा रखा है आपको उसे रिट्रीव करना चाहते हो। ऑब्वियस ही बात है भाई, आपने इतना पैसा खर्च करा है डेटाबेस क्रिएट करने में, टेबल क्रिएट करने में, आपने एसक्यूएल सीखी भाई, आपने बहुत मेहनत करी, आपने एसक्यूएल सीखी, आपने उस टेबल क्रिएट करी, उस टेबल के अंदर डेटा रखा, तो भाई ऑब्वियस ही बात है रिट्रीव करना तो बनता है। लेकिन आप जो रिट्रीव करना चाहते हो वो कुछ कंडीशन के साथ रिट्रीव करना चाहते हो। मतलब कि मैं चाहता हूँ, मतलब आप चाहते हो कि जो सैलरी है वो ऐसी इस फॉर्म में नहीं आए, वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखे मुझे या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखे। तो उसके लिए मैं ऑर्डर बाई क्लॉज का यूज़ करना पड़ता है। एक बार दोबारा से बहुत छोटे रूप में बता देता हूँ। देखो, ये जो डेटा इस यहाँ पे जो रखा हुआ है, इसमें एक एग्जांपल समझते हैं सैलरी से। सैलरी जो है वो ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि आप इस डेटा को रिट्रीव करना चाहते हो। ठीक है, रिट्रीव तो आप करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि जो सैलरी है, भाई आपने कंडीशन लगा दी, आपने एक शर्त रख दी कि भाई मैं रिट्रीव तो करना चाहता हूँ, लेकिन किस फॉर्म में करना चाहता हूँ, जो सैलरी है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए या फिर असेंडिंग ऑर्डर में आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, या फिर आप जो है डिपार्टमेंट के लिए भी कर सकते हो ऐसे ही, आप नेम के हिसाब से भी कर सकते हो, आईडी के हिसाब से भी। तो आप जिस भी कॉलम के हिसाब से करना चाहते हो कर सकते हो। आपको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा, इसी टेबल पे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो देखो, आपको क्या करना है, सिलेक्ट, अगर आपको सारे के सारे कॉलम्स चाहिए तो स्टार लिख दीजिए। अगर आपको केवल नेम चाहिए, देखो यहाँ पे कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, सैलरी चाहिए, तो आप मैनुअली टाइप कर सकते हो। मुझे सारे के सारे कॉलम्स चाहिए इसलिए मैंने स्टार लिख दिया। ठीक है, फ्रॉम किस टेबल से चाहिए, एम्प्लॉय नाम की टेबल है। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर मैं केवल इतनी कमांड को रन करूंगा, केवल मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, तो आपको भी पता है मुझे भी पता है हमारी जो टेबल है वो ज्यों की त्यों, मतलब एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं रन करके दिखा देता हूँ। आपकी जो टेबल है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। देखो प्रिंट हो गई। लेकिन भाई मुझे एज इट इज़ प्रिंट करनी नहीं है, मुझे प्रिंट करनी है कुछ इस तरह से। मैं चाहता हूँ कि जो टेबल है ना उसमें जो सैलरी जो कॉलम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑर्डर बाई सैलरी। ठीक है, सैलरी, अच्छा ठीक है, केवल मैं इतना लिखता हूँ, ऑर्डर बाई सैलरी। तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से सुनो, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर प्रिंट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट होगा, असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं आपको गो पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखो
सैलरी सबसे पहले 50,000 है, फिर आपका 55,000 है, फिर आपका 60,000 है, फिर 62,000, 65,000, 70,000, 75,000। तो देखो मैंने क्या बोला, बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी ऑर्डर नहीं लिखते हो तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जो रिकॉर्ड्स हैं, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा, ऐसे 7 रिकॉर्ड्स हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई। किसके बिहाफ पे? सैलरी के बिहाफ पे। अगर आप अगर आप आईडी के बिहाफ पे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप आईडी के बिहाफ पे करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो कि मुझे आईडी के हिसाब से करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, गो पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आईडी के हिसाब से तो पहले ही था, सॉरी। अब मैं नेम के हिसाब से करके दिखाता हूँ आपको। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि केवल मैं इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर ही इसको लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नेम भी कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो देखना, आप नेम के हिसाब से देखो, सबसे पहले ए आता है तो एलिस, फिर उसका बाद बॉब आया, सी मतलब चार्ली, डी मतलब डेविड, ईव, फ्रैंक, ग्रेस। तो भाई ये भी बाई डिफ़ॉल्ट यही है। अच्छा, डिपार्टमेंट के हिसाब से करते हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल वी, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। अब देखते हैं, अब ये डिपार्टमेंट के हिसाब से होगा, देखना। वो पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एच आर आया, क्योंकि जो आई आई है, आई टी का जो आई है वो एच आर के एच के बाद में आता है। मैं क्या बोल गया, मैं दोबारा से बोलता हूँ। एच आर का जो एच है वो आई टी के आई से पहले आता है, दैट्स वाई एच आर ऊपर आया, आई टी बाद में आया और सेल्स सबसे बाद में आया। तो देखो यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट को मैंने वो बनाया, मोहरा बनाया, मैंने उसको टारगेट बनाया। मैंने कहा कि डिपार्टमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्डर बाई क्लॉज। अगर आप चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाई, कोई भी कॉलम का नाम जो भी आपके मन में चल रहा हो, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा DESC। अगर आप ASC लिखना चाहते हो तो ASC मतलब वो तो डिफ़ॉल्ट था ही, आप DESC लिखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं गो पे क्लिक करूँगा तो देखो इस बार क्या हुआ, ID 7, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। तो इस तरह से आपका ऑर्डर बाई क्लॉज काम करता है। एक लास्ट कमांड है जो कि आपका दिमाग खोल देगी भाई। इस कमांड का मेरे को आउटपुट दिखा दो आप। इसका आउटपुट मुझे 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, जितना टाइम चाहो उतना पॉज करके मेरे को आउटपुट लिख के दिखाओ। मैं एक कमांड आपके लिए लिख रहा हूँ, एक क्वेरी आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। ऑर्डर बाई, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने केवल एक कॉलम को, अभी तक हमने केवल एक कॉलम के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग में डेटा को कन्वर्ट किया था। अब मैं 2 कॉलम्स का यूज़ करूँगा। पहला मैं करूँगा डिपार्टमेंट ASC, फिर मैं करूँगा सैलरी, सैलरी DESC। इसका मेरे को आउटपुट बताओ क्या होगा। मैंने यहाँ पे देखो क्या करा है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इसका आप लोगों को मतलब पता है, सारे के सारे कॉलम्स चाहिए, किस टेबल से चाहिए, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन मैंने लगा दी क्या, मतलब कि मेरे को डेटा जो है ज्यों की त्यों नहीं चाहिए, एज इट इज़ नहीं चाहिए, मुझे डेटा जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, पहले क्या करना, देखो ये काम कैसे कर रहा है। आपने 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज़ किया होगा और आपने मेरे को कमेंट में आंसर बता दिया होगा, मुझे पता है, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है, जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो। अभी मैं आपको बता देता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये वाला पोर्शन चलेगा, डिपार्टमेंट ASC चलेगा, ठीक है। सबसे पहले ये चलेगा। तो सबसे पहले जब ये चलेगा तो क्या होगा, पहले देखना ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या हुआ, डिपार्टमेंट ASC चला, मतलब डिपार्टमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो। तो HR पहले आ गया, फिर उसके बाद HR आया, देन IT, देन IT, देन IT, देन सेल्स, ठीक है। उसके बाद चलेगा सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जितने भी HR डिपार्टमेंट हैं, जितने भी HR डिपार्टमेंट है, ठीक है, मतलब कि मैं आपको समझाने की कोशिश थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो देखो, पहले क्या करा इसने, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब डिपार्टमेंट नाम का जो कॉलम है उसको ASC में कर दिया इसने, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। HR, IT, सेल्स, ठीक है। अब इसने क्या करा, यहाँ पे जो मेन टेबल है उसको ध्यान से देखना। जो मेन टेबल है वहाँ पे जितने भी HR के करस्पॉन्डिंग सैलरीज थी, HR के करस्पॉन्डिंग जितनी भी सैलरी थी, ठीक है,
मैं आपको मेन टेबल दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस वाली टेबल को दिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे पहले मेन टेबल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे HR क्या है, 55,000 पहले आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे HR 50,000 बाद में आ रहा है कि नहीं। तो जब ये क्या होगा, पहले क्या होगा यहाँ पे HR देन IT देन सेल्स ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये एक HR है, ये एक HR है, इन दोनों में से सैलरी किसकी ज़्यादा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सैलरी है 55,000, तो पहले आएगा यहाँ पे 55,000, ठीक है। उसके बाद आएगा ये वाला 50,000, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थी इसलिए मैंने आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। ओके, अब क्या करना है, HR सॉल्व हो गया, अब बात करते हैं IT। तो IT के करस्पॉन्डिंग जितनी भी सैलरीज हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इन पे डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, 70, 60, 75। तो पहले आएगा 75 वाला, 75,000 वाला, फिर आएगा आपका 70,000 वाला, 70,000 वाला और 70,000, फिर आपका 60,000 आएगा यहाँ पे 60,000, ठीक है। उसके बाद अब बचा आपका सेल्स में 65,000 है, फिर 62,000 है, तो पहले आएगा 65,000, फिर आएगा 62,000, ठीक है। अब आउटपुट अपना मैच करते हैं, बट उससे पहले हमें एक क्वेरी दोबारा से रन करनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट को किस में करना था, असेंडिंग ऑर्डर में करना था, और जो हमारा सैलरी है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना था। इसको देखते हैं हमारा आउटपुट मैच कर रहा है कि नहीं। देखो आउटपुट को मैच कराते हैं, ठीक है भाई, आउटपुट को मैच कराते हैं, क्या यही है क्या। देखो सबसे पहले क्या है, HR 55,000 सेम, HR 50,000, IT 75,000, IT 70,000, IT 60,000, 65,000, 62,000, ठीक है, 62,000। मेरे हिसाब से आपको ये कमांड समझ में आ गई होगी, ये कमांड कैसे काम कर रही है, ठीक है। ये बस यही एक कमांड कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। आप जो है एक कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, आप इतने टैलेंटेड हो, आप इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो, MCA BCA जो भी हो, ठीक है, आप दिमाग वाले हो। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 2 कॉलम्स जब आते हैं, जैसे एक यहाँ पे डिपार्टमेंट को असेंडिंग में और सैलरी को डिसेंडिंग में, तो आपको पहले क्या करना होता है, पहले वाले कॉलम को सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट को पहले असेंडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जितने भी डिपार्टमेंट में जैसे HR में जितनी भी सैलरीज हैं उनको डिसेंडिंग में करना है, IT में जितनी सैलरी है उनको डिसेंडिंग में करना है, सेल्स में जितनी सैलरीज है उनको डिसेंडिंग में करना है, ऐसे काम करता है। तो ये था आपका ऑर्डर बाई क्लॉज। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, आप जो है ऑर्डर बाई क्लॉज को वेयर क्लॉज के साथ भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एम्प्लॉय पे चलते हैं, मैं चाहता हूँ मुझे केवल वो रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, वो रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पे डिपार्टमेंट HR है, तो देखते हैं कैसे होगा ये। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, Ctrl+V करता हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR, ठीक है, HR। उसके बाद ऑर्डर बाई आप किसी भी कॉलम को लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल सैलरी मैंने लिख दिया, सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये भी काम कर जाएगा। देखो केवल HR डिपार्टमेंट चाहिए था और सैलरी के हिसाब से उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया भाई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो के लिए भाई बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।